नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही प्यारा दिन है कि जो प्यारा दिन इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, लोग सोचते होंगे कि हम अपने वीडियोज़ में प्यारा दिन क्यों कहते हैं। ये इत्तेफ़ाक की बात होती है कि जब 4 यार मिल के बैठ जाएँ तो एक खुशनुमा दिन बन जाता है। उसे प्यार से भर दिया जाए तो प्यारा दिन भी होता है। तो आज सौभाग्य से हमारे बीच उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री सुशील सिन्हा जी, माननीय सुशील सिन्हा जी वरिष्ठ जो हैं हमारी इस टीम के, और इस समय मान्यताओं के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा विभाग में एक हड़कंप मचा हुआ है कि जो यूपी बोर्ड है उसकी मान्यता के मानक बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोग मान्यता ले ना सकें। लेकिन हमारे माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी उन लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, मानक कम है। तो आइए पूरी बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड के द्वारा माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी कैसे मान्यता दिला रहे हैं और उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास विद्यालय अभी भी ऐसे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, और आज समय ऐसा आ गया है कि बिना मान्यता के विद्यालय चलाना असंभव है। सरकार ने हमारे प्रस्ताव पर विचार करते हुए सभी बच्चों का, नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों का भी एक यूनिक आईडी, एक परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिस तरह से 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जारी कर दिया है। ऐसे में अब बिना पेन नंबर, बिना परमानेंट एजुकेशन नंबर के बच्चे की पढ़ाई होनी मुश्किल है, और बिना मान्यता के विद्यालय का यूडाइस नहीं होगा, और यूडाइस नहीं होगा तो बच्चे का पेन नंबर नहीं होगा। ये ज़रूरी है कि विद्यालय की मान्यता हो। मान्यताओं के संबंध में प्राइमरी और जूनियर की मान्यता का शासनादेश तो कठिन हो ही गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो शासनादेश था, मानक था, मान्यता के नियमों का, उसको भी कठिन कर दिया। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तो कठिन पहले से ही था। बाबा रामदेव ने एक बोर्ड बनाया, भारतीय शिक्षा बोर्ड, वो भी उसी तरह से कठिन है। ऐसे में तलाश करने में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद मिला, जिसका मानक बहुत ही कम है। अभी फ़िलहाल तो कम है, 650 वर्ग मीटर ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में, अर्थात 6500 वर्ग फीट और 5 बिस्वा में देखा जाए तो, और शहरी क्षेत्र में 450 वर्ग मीटर ज़मीन, 4500 वर्ग फीट और 4 बिस्वा ज़मीन की आवश्यकता है विद्यालय की मान्यता लेने के लिए। माननीय महोदय, एक बात हम पूछना चाहते हैं कि जैसा कि स्कूल में एक शंका उत्पन्न होती है, एक संशय उनके अंदर होता है कि यूपी बोर्ड अलग है और संस्कृत बोर्ड एक ऐसा है जिसका माध्यम संस्कृत से है, तो क्या ऐसा कुछ सरकार नहीं, जी, माध्यम संस्कृत नहीं है जी, हिंदी की तरह से जैसे यूपी बोर्ड में हिंदी विषय अनिवार्य है, उसको पास करना अनिवार्य है, उसी तरह से संस्कृत बोर्ड में संस्कृत पास करना अनिवार्य है। और जिस तरह से यूपी बोर्ड में हम खेल एवं शारीरिक शिक्षा का एक पार्ट पढ़ाते हैं, उसी तरह से इसमें वेद का एक पार्ट पढ़ाना अनिवार्य है। बाकी सारे विषय वही हैं इसमें जो यूपी बोर्ड के विषय हैं। बस संस्कृत को बढ़ावा देना, ये हम हिंदू धर्म की आवश्यकता भी है और पुरातन से चला आ रहा है। बहुत सारे हमारे जो विश्वविद्यालय वगैरह हुआ करते थे पहले, जो भी पढ़ाई होती थी संस्कृत में ही होती थी, और काफ़ी विद्वान उससे होते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यालय वाले अगर चाहेंगे तो इसका माहौल बनाने में बहुत देर नहीं लगेगा। अगर 20-22 हज़ार विद्यालय हमारे आवेदन कर देते हैं संस्कृत बोर्ड से, और संस्कृत बोर्ड से मान्यता ले लेते हैं, तो संस्कृत एक आम भाषा की तरह से पढ़ाया जाने लगेगा, और हर बच्चे के अंदर ये क्षमता है कि वो जल्दी से जल्दी सीख लेगा इसको। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आवश्यकता है विद्यालयों को बचाने की, और विद्यालयों को बचाने का और विद्यालयों की तैयारियों में जो पैसा खर्च हो चुका है उसको सदुपयोग में लाने के लिए अनिवार्य है कि विद्यालय वाले समझें इस बात को, और यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता लेकर के अपने को सुरक्षित करें और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करें। जी, बहुत अच्छी बात है। और इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, और अधिकांश विद्यालयों तक यह संदेश हमारे तरफ से जा चुका है, जो भी मानक है उसके संबंध में या जो भी तैयारियां होनी है उसके संबंध में। और इसमें आप लोग भी सहयोग करिए कि लोगों तक ये पहुंचाइए कि जिन लोगों ने यूपी बोर्ड की तैयारी कर रखी थी या यूपी बोर्ड से उनकी फाइलें निरस्त हो गई हैं, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता ले लें।
सर, हमारा चैनल लगातार इस बात का प्रचार प्रसार कर रहा है कि जो हमारे प्रदेश के विद्यालय हैं जिनकी मान्यता नहीं हो पाई है और वो जो डरे हुए हैं उनको ये सूचना दी जा रही है लगातार कि वो आपके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है। तो अच्छा सर, एक बात हम और जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप मदद करेंगे, तो इसमें किस स्टेप पे, कहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ज़मीन को रजिस्ट्री कराना है विद्यालय के नाम से, जिसमें संस्कृत नाम होना चाहिए। या मतलब कि सो अगर विद्यालय की भूमि है हाँ, तो वो उसका नाम जो है, मतलब भूमि की रजिस्ट्री होनी चाहिए उस विद्यालय के नाम। जी, विद्यालय के नाम हो या जो समिति उसको चलाएगी उसके नाम हो या ट्रस्ट के नाम हो। जी मानक में भवन जो है 300 स्क्वायर फीट के कमरे हैं, 10 कमरे या 7 कमरे, 6 से 10 और 6 से 12 की मान्यता के लिए। जी और 150 स्क्वायर फीट के 2 कमरे चाहिए, 120 स्क्वायर फीट के 3 कमरे चाहिए। लिंटर्ड हों या टीन शेड हों या एस्बेस्टस हों, जी कोई भी हो, इसमें चल रहा है, चलेगा। और नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड का प्रमाण पत्र, तहसीलदार से एक प्रमाण पत्र, 20,000 रुपये का आवेदन शुल्क डीडी के माध्यम से सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के नाम से, और 20,000 रुपये का प्रावधान कोष एफडी के माध्यम से विद्यालय एवं जिला विद्यालय निरीक्षक संबंधित जनपद। अच्छा, एक सर प्रश्न और स्कूल वालों के दिमाग में आता है कि जैसे उन्होंने यूपी बोर्ड से, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड के लिए अप्लाई किया था, तो अग्निशमन कोड और नेशनल बिल्डिंग कोड जैसे बनवाया था, क्या वो इसमें लग जाएगा? नहीं, ये तो नहीं लगेगा, फिर से उसको लिखवाना पड़ेगा। लेकिन जिस अधिकारी ने अगर उसके लिए बनाया है जी यूपी बोर्ड के लिए और वो काम नहीं आया, बिल्डिंग वही है, सब कुछ वही है, और अगर वो संस्कृत बोर्ड में बदल रहा है, तो अधिकारी की नैतिकता है कि वो अब उसको जो है संस्कृत के लिए लिख करके दे दे।